हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। रीजनिंग की श्रृंखला में आज हम यहाँ पर एक और चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की मदद से 10-15 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चंस की मदद से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इस चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे। ये आगामी लेक्चरर स्क्रीनिंग की परीक्षा हो गई, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम है, चाहे लोअर पीसीएस का जो 50 नंबर वाला जो सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का, या फिर पीसीएस की सी सेट का जो पेपर है। तो इस तरीके के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, है ना। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर यहाँ पर किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कोई रो है, ठीक है। तो अगर कोई रो है तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी, इसका लेफ्ट और राइट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी रो को अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, यानी यहां इसका क्या होगा, टॉप, और यहां इसका बॉटम होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट, वो टॉप या बॉटम। तो आप टॉप को लेफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, और बॉटम को राइट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप या फिर यहाँ पर लेफ्ट को टॉप लिख लीजिए और राइट को बॉटम। तो कई बच्चों को इस वाली रो में, परपेंडिकुलर वाली रो में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हम क्या करें, एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं इस पंक्ति में। मान लीजिए यह है राम, फॉर एग्जाम्पल राम है, जिसका बाएं से स्थान है 7वां, ठीक है, और इसी राम का दाएं से स्थान है 10वां, ठीक है। यानी बाएं से अगर हमने गिनती करी तो राम 7वें स्थान पर है, और दाएं से गिनती करी तो राम 10वें स्थान पर है। ये कंडीशन है एग्जाम क्वेश्चन में दे रखी, और आपसे पूछ लिया जाए कि उस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यानी कुल बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर सिंपली एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। यानी लेफ्ट से जो पोजीशन होगी, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट स्थिति, और पोजीशन फ्रॉम राइट, इन दोनों को ऐड कर देना है और टोटल में से 1 माइनस कर देना है। तो आपका डायरेक्ट यहां पर आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, लेफ्ट से पोजीशन थी 7, राइट से पोजीशन थी 10, और इसमें से आपको क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो 10 और 7 17, 17 में से 1 गया 16, यानी कुल टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं यहाँ पर, 16 है, ठीक है। बट यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला अभी हमने यहां पर देखा था, टोटल नंबर इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या फिर टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट या फिर बॉटम भी कह सकते हैं, -1, ठीक है। ये हमने देखा था फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली यहां से पूछ लिया जाता है, बट यहां पर एक कंडीशन है, ये कब अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जब यहां पर देख लेते हैं, है ना, जब केवल एक ही व्यक्ति की स्थिति, जब केवल एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से दी गई हो,
बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन में दो अलग अलग व्यक्ति दिए गए हैं और आप क्या कर लेते हो, एक का तो लेफ्ट से रैंक दे दी, दूसरे की राइट से दे दी और वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब केवल एक ही व्यक्ति के, यानी एक व्यक्ति के बारे में जब लेफ्ट से भी बात करी गई हो और राइट से भी, या फिर टॉप से भी बात करी गई हो और या फिर और बॉटम से भी, तभी ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको थोड़ा सा इस चीज के, इस फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, अगर एक व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो इजीली इससे सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी फॉर्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है 14 और नीचे से 23वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो यहां पर केवल एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, ये मधु के बारे में ही केवल बात हो रही है। क्या कहा गया कि मधु कोई लड़की है, मान लीजिए ऊपर से यानी टॉप से इसकी जो रैंक है इस पंक्ति में, ये टॉप है, टॉप से इसकी रैंक कितनी है 14th है, यानी ये 14 डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और बॉटम से 23 है, बॉटम से 23 है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्राएं कितनी है उसमें, तो टोटल नंबर, फॉर्मूला देखा था ना, एक ही व्यक्ति की दो ओर से स्थिति पूछी गई, बताई गई है यहाँ पर, तो टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, या फिर लेफ्ट की जगह आप टॉप लिख सकते हो, राइट की जगह आप बॉटम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, आप लोग ये गलती मत करना, है ना। लेफ्ट को मैंने पहले भी बताया था, लेफ्ट को क्या लिख सकते हो आप, टॉप लिख सकते हो, और राइट को बॉटम, तो इसे या तो टॉप और बॉटम भी लिख सकते हो। तो 14 प्लस 23 माइनस 1, ठीक है, 37 माइनस 1, और 37 माइनस 1 कितने होंगे 36। तो टोटल कितना आ जाएगा, रो में कितने होंगे टोटल 36 लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसे पहली बार भी देख रहा है तो उसे भी ये समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से भी और राइट से भी, या फिर टॉप से भी और बॉटम से भी पोजीशन दी गई हो। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, तो यहां पर एक ट्रिक हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बट उस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये होगी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फिगर की मदद से करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ फिगर बनाना है और फिगर देख के अपना आंसर निकाल लेना है। विद इन 5 सेकंड में आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, बट उस फिगर को बनाने के लिए कुछ चीजें यहां पर याद रखनी पड़ेंगी, और इसे एज इट इज याद रखना है भाई। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी जो स्थान दिया गया होगा, पोजीशन दी गई होगी, वो किसके बराबर होगी, दूरी के बराबर होगी। अप्लाई कैसे करना है ये अभी आगे देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। बट आप ये चीजें, बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और नंबर इज इक्वल टू रैंक माइनस 1। ठीक है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और नंबर इज इक्वल टू रैंक माइनस 1। यानी अगर आपको कभी भी संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक से एक घटा देना होगा। और यहां देखा था रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तो इसे डिस्टेंस से एक माइनस कर सकते हो इजीली है। रैंक डिस्टेंस के बराबर थी तो डिस्टेंस से भी एक घटा दिया। मान लीजिए आपको रैंक निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से अगर देखें, ये 1 इधर आ सकता है ना, तो प्लस का हो जाएगा। तो रैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही अगर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर प्लस 1। यहां से देख लो। ठीक है, तो केवल ये दो चीजें याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिकली यहां से ड्राइव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे अप्लाई कैसे करना है ना। मान लीजिए
कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। इस ए की लेफ्ट से जो पोजीशन है वो 8th है। ए की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 8th है, और बी की राइट से पोजीशन क्या है, 7th है, ठीक है ना। तो ये आपको सबको पता है कि ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। तो ए की लेफ्ट से 8th पोजीशन है, बी की राइट से 7th पोजीशन है, और आपसे कह दिया जाए कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 5 स्टूडेंट हैं। ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, और आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको बताने हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या इस पंक्ति में क्या होगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये खुद से बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, वो मैं आपको अभी इसकी मदद से बताऊंगा। बट आपको एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है, कहा था फिगर की मदद से क्या करा जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बट ये जो फिगर है ना, ये केवल रैंक या डिस्टेंस का ही बनेगा। इस फिगर में नंबर का कोई काम नहीं होना चाहिए, संख्या जैसा शब्द बीच में कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। जैसे यहां आया है ना कि ए और बी के बीच में 5 स्टूडेंट हैं, यानी 5 बच्चे हैं, तो संख्या हो गई। तो ऐसा फिगर नहीं बनाना है ना, हमें क्या बनाना है, हमें रैंक या डिस्टेंस का फिगर बनाना। अब ये तो ठीक है कि लेफ्ट से ए की पोजीशन 8 थी, यानी ए की रैंक 8 थी, यानी ये जो डिस्टेंस लिखा है ना उधर, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो लेफ्ट से ए के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई, 8 हो गई। वैसे ही राइट से बी के बीच की दूरी क्या हो गई, 7 हो गई, क्योंकि ये पोजीशन दे रखी थी और वहां लिखा है रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो आप इसे रैंक दे रखी है तो डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी हमारा फिगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो ठीक है। बट प्रॉब्लम कहां पर है, ये जो ए और बी के बीच में जो बच्चों की संख्या दे रखी है ना 5, यहां समस्या है, ठीक है। तो ये नंबर का ना होकर यहां पर भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, या तो रैंक या डिस्टेंस, है ना। मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, डिस्टेंस निकालनी है यहां पर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, नंबर प्लस 1। नंबर कितने थे यहां पर, 5, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 1 यानी 6, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, बहुत तसल्ली से देखना, बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं रीजनिंग में, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी 8, क्योंकि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस था, यहां से यहां तक की दूरी 7, और यहां से यहां तक की दूरी 6। अब इन तीनों को जोड़ सकते हो ना, 8 + 6 + 7, टोटल कितना आएगा, 21, ठीक है। 8 × 6 = 14 और 7 = 21, ठीक है, 21 आएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई, बट हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। अब यहाँ पर लिखा है ना नंबर निकालना है, तो डिस्टेंस में से क्या कर दो भाई, 1 माइनस कर दो, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 21, 21 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 20, और आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रो में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व कराया है, ये केवल इसको समझाने के लिए सॉल्व कराया है, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस इसे एक बार, जिसे अभी समझ में नहीं आया है वो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जब एक ही व्यक्ति की 2 एंड से क्या दी गई हो, पोजीशन दी गई हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं पर चलिए इसको आगे क्वेश्चंस है उसके हिसाब से देख लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है, यदि दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। फिगर बनाना कंपलसरी है। ये कोई स्टूडेंट है नीता, और ये लेफ्ट पोजीशन से इसकी जो रैंक है वो कितनी है,
15th है। ठीक है, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो ये जो नीता है इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अब इसे कितने स्थान सरकना है? 4 स्थान। ठीक है, यानी 4 स्थान दाईं ओर, 4 स्थान दाईं ओर, यानी मैंने कहा था ना रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब ये जो नई पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई नीता की। क्लियर है इतना? ठीक है, अब क्या पूछा गया है, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। राइट तो ये होगा, है ना, और राइट से किस पोजीशन पे होगी? 8th पोजीशन से, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और आपसे क्या पूछा गया कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब यहां पर ये रो हो गई ना हमारी टोटल, ये टोटल हमारी क्या हो गई? रो हो गई है। अब इस रो में कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए भाई डिस्टेंस के मामले में, है ना। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 8 है और बीच में कोई गैप नहीं है ना। तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी पड़े तो क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा ना 15 + 4 + 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, ऐड आसान, जोड़ना तो सभी को आता है ना। 15 और 4 19, 19 और 8 27। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 27। बट हमें क्या बताना है भाई? हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 27 - 1। कहा था ना नंबर इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। तो 27 में से 1 घटा दो, कितना हो गया? 26। 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल फिगर बनाना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, नंबर पूछा गया तो -1 कर दो, अदरवाइज रैंक पूछी गई तो डिस्टेंस की रैंक होती है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर, फिगर बनाना है सीधा। ये कौन है आपकी? जिया, ये 7th पोजीशन पर है लेफ्ट से, तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। मान लीजिए कोई लड़की है शताब्दी, तो मैंने इसे केवल एस से डिनोट करा है, और ये राइट से 9th पोजीशन पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां? अब क्या करा इन्होंने, जिया की जगह ये शताब्दी आ गई और शताब्दी की जगह जिया आ गई। ठीक है, तो मैं यहां आसानी से बना सकता हूं ना, सेम इसी के नीचे एस को यहां लिख दूं, यानी जिया की जगह कौन आ गई? शताब्दी, और शताब्दी के नीचे कौन आ गई? जिया आ गई। पोजीशन इंटरचेंज हो गई। बट एक बात बताइए, ये जो डिस्टेंस थी लेफ्ट हैंड से, ये चेंज थोड़ी हुई है, ये तो एज इट इज रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, उसी के नीचे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तो जाके प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। यानी ये डिस्टेंस सेम रहेगी, और ऐसे ही ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी, है ना। बट यहां पर एक हिंट दे दी गई है कि अगर इन्होंने अपना स्थान बदल दिया तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर, जिया यहां चली गई ना, ऑब्वियसली भाई, पहले 7 थी, ये डिस्टेंस कम है, यहां आगे खिसक गई तो 11वें स्थान पर चली गई। यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, बाएं से कहा है ना, हाँ लेफ्ट से, तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक, ये कितनी हो गई? सॉरी, ये 11 हो गई। 11, ये 11 है भाई, है ना, यहां से यहां तक। ठीक है, और क्या पूछा गया कि कतार में कुल कितनी लड़कियां? अब यहां पर देखिए, इन दोनों फिगर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 11, तो इस ऊपर वाले फिगर में भी 11 ही होगा, है ना। और यहां से यहां तक कितना है ये, या फिर इस 9 को नीचे ले आओ, यहां से यहां तक 9 है, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस मिल गई। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 + 9, यानी कितना हो गया? 20। और हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर निकालना है। और मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल नंबर इज इक्वल टू डिस्टेंस -1, यानी 20 - 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? अब एक चीज तो हमें यहां पर क्लियर है, ठीक है, कि एक कोई रो है, जिस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, अभी हमने कहा था कि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, और नंबर इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1। तो अगर हमें डिस्टेंस, मैंने कहा था फिगर बनाओगे तो नंबर का नहीं बनेगा, डिस्टेंस का बनेगा, और डिस्टेंस निकालनी है तो कहा था ना रैंक इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, या फिर नंबर इज इक्वल टू रैंक माइनस 1 कहा था, है ना। ये एक इधर लेके आ जाओ तो यही हो जाएगा। और रैंक बराबर क्या है? रैंक इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस था। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस का फिगर बनाना है, तो यहाँ पर नंबर दे रखा है, तो नंबर की मदद से हम क्या बना सकते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। यानी एक जोड़ दो इसके साथ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 41। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 41 होगी। तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमें ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, एक चीज तो ये पता चली, चीजों को स्टेप वाइज देखना है ना, तभी जाकर एग्जाम में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, बट अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में फिगर बनेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत डिले करके इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। कोई व्यक्ति है यहाँ पर समीर, ऊपर से मतलब टॉप से 12वां स्थान है। ठीक है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, समीर यह है और आलोक इससे नीचे है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो ऐसे ही बनेगा भाई, है ना। डिस्टेंस रैंक बराबर है तो हम इसे डिस्टेंस मान के चल ले रहे हैं। ठीक, नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? अब देखिए, यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। अब आलोक की पोजीशन पूछी गई है कहां से? बॉटम से, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ये टोटल 41, ये 20, और इसको निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा? 41 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? 21। और ये डिस्टेंस है तो रैंक भी यही होगी, है ना। तो आलोक की जो रैंक होगी बॉटम से, ठीक है ना, रैंक बॉटम से, है ना, आलोक की रैंक बॉटम से कौन सी हो जाएगी? आपकी 21वीं, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसको समझ नहीं आ रहा है वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, जोड़ना घटाना है सिर्फ, और एक फिगर बनाना है, इतने में काम चल जाएगा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सुमन के बाएं छठा है ना। नाम है, कुछ भी रख सकते हो, सुमन इजी होता है बोलने में तो सुमन लिख दिया। ठीक है, तो पहली बात तो भाई नॉर्थ की ओर फेस है, तो नॉर्थ हमेशा इस डायरेक्शन में होता है ना। और यहाँ से यहाँ तक कुल कितने स्टूडेंट हैं? 40 है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नंबर प्लस 1 यानी 41। रिपीट कीजिए इन चीजों को, गौर कीजिए भाई, है ना। फिगर किसका बनेगा हमेशा? फिगर हमेशा डिस्टेंस या रैंक का बनेगा। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। क्या कहा गया है? कैलाश सुमन के बाएं छठा है। यदि सुमन बाईं ओर से, यही सुमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर, तो ये लेफ्ट है। मान लेते हैं यहां पर क्या है? सुमन है ना। ये बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जब सुमन की पोजीशन हमें पता चल गई तो कैलाश की भी पोजीशन हमें पता चल जाएगी कि कैलाश सुमन के बाएं छठा है। तो सुमन ये है, इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, चलिए, तो लेफ्ट ये होगा और राइट, और बाएं छठा कहा गया है ना। तो यानी यहां पर कोई व्यक्ति क्या है जिसका नाम क्या है? यहां पर दे रखा कैलाश, तो ये कैलाश हो गया। कैलाश छठा है, यानी ये डिस्टेंस जो इतनी सी है ये कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कैलाश की दाईं छोर से क्या स्थिति है? तो इसकी पोजीशन यहां राइट से बतानी है, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है टोटल,
है ना। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया 41, ये टोटल 30, ये टोटल 6 है। तो अगर हमें ये निकालना है तो इस 30 में से पहले 6 घटा दो, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। इसे निकालोगे इस डिस्टेंस को तो 30 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 24, है ना। तभी तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकल पाएगी। तभी तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकल पाएगी, है ना। अब ये 24 हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये 24 हो गया और ये टोटल कितना था 41। तो क्या क्या करोगे इसे निकालने के लिए, 41 माइनस 24, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी राइट से जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी 17th होगी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर हैं। दो लड़कियों की बात करी गई है इस क्वेश्चन में, तो सीधा फिगर बना लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो दो लड़कियां, एक सुनीता और एक रीमा। सुनीता क्या है दाईं ओर से 9वीं और रीमा बाईं ओर से 10वीं, है ना। तो पहले रीमा को बना लेते हैं, लेफ्ट नजदीक है हमारे। ये हो गया आपका रीमा और ये हो गया लेफ्ट पोजीशन। रीमा बाईं ओर से 10th पोजीशन पर है, ये क्लियर है। ऐसे ही सुनीता दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। तो मान लेते हैं यहां ये राइट हैंड है, ये सुनीता है, ठीक है। राइट हैंड से 9वें स्थान पर है, ठीक है। यही कहा था, क्रमशः कहा था, तो क्रमशः ध्यान रखना आपको। अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती हैं, मान लीजिए स्थितियां बदल दी इन्होंने, यानी रीमा के स्थान पर कौन आ गया सुनीता और सुनीता के स्थान पर कौन आ गया रीमा आ गया। बट इतनी वाली पोजीशन जो है, डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड से, ये तो सेम ही रहेगी ना भाई, दूरी तो सेम रहेगी, धरती थोड़ी खींच लोगे इधर उधर, ठीक है। मान लो क्या है, किसी लैंड पर खड़े हो, इन्होंने अपना स्थान बदल दिया तो अपने साथ जमीन भी लेके चले जाओगे। अगर ये कम ज्यादा करोगे ना तो इसका ये मतलब है ना, तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो रहेगी तो इतनी डिस्टेंस ना, तो इन्होंने पोजीशन बदल दी अपनी, ठीक है। तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं हो जाती है। तो पहले सुनीता के बारे में कहा गया है कि सुनीता, ये जो सुनीता है ये दाईं ओर से 17वीं हो गई, ठीक है। दाईं ओर राइट हैंड वो है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये हो गई 17। और इतने में ही आपका ना आंसर आ जाएगा, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो रो है वो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। यहां से यहां तक 17, यहां से यहां तक 10, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 17 प्लस 10 यानी 27। और टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर इज इक्वल टू -1, यानी 27 माइनस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 26, ठीक है। ऊपर वाले से भी निकालोगे, अगर यहां पर सुनीता के बारे में कहा गया ना, दाहिनी ओर से 17वीं और रीमा क्या हो गई, रीमा आप क्या हो गई बाईं ओर से 18वीं, तो रीमा यहां से यहां 18वीं हो गई ना, ये पोजीशन 18, 18 और 9 27, 27 में से एक घटा दो 26, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है, और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। बहुत बेसिक, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। जिसको समझ में नहीं आया है रिपीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था। और अगर आपने ये मेथड सीख लिया है ना, देखिए स्टेट एग्जाम्स में, उत्तराखंड स्टेट के एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है ना। बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हैं तो आप इजीली वो चीजें कवर कर लोगे जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है ना। और कंसेप्ट पे थोड़ा फोकस कीजिए, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हमेशा ही आपकी मदद करेगा। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।